हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बेबी वी केयर। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के ऊपर ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या असर हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले अपने एक लाइव वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्द मैं और भी डिटेल्स लेके आऊँगी। जितनी इन्फॉर्मेशन उस समय मेरे पास थी उससे रिलेटेड मैंने वहाँ पे आपको शेयर की थी, और ये भी कहा था कि अगर कोई नई न्यूज़ आती है जो कि इफ़ेक्टिव है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तो मैं यहाँ पे नए अपडेट्स के साथ आ गई हूँ। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले के जो कोरोना वेरिएंट्स रहे हैं उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहे हैं, बच्चों को बहुत ही कम असर हुआ है, और अगर सिम्टम्स आते भी थे तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते थे। कारण ये बताया जाता था कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। अभी तो 15 ईयर्स से अबव के जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि जो 15 to 18 ईयर्स है उनकी भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। उससे ऊपर की एज के जो लोग हैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीन की वजह से जो बड़े लोग हैं उन पे ज़्यादा असर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है जिसे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट कह रहे हैं, उसने अभी नेक्स्ट जो है टारगेट वो बच्चों के ऊपर करना है। तो क्या है कि जैसे अभी यूएस में भी कई केसेस आ रहे हैं, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस में सडन राइज देखा गया है, और इवन हॉस्पिटलाइजेशन जिनमें बच्चे जो हैं बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लार्ज नंबर पे हो रहा है। तो इसमें हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही सारे डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स वही हैं जो अभी तक सारी एज ग्रुप्स में देखने को मिले गए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, सोर थ्रोट है। ये सारे ही सिम्टम्स बहुत ही कॉमन हैं और ये बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमारे पहले के वेरिएंट्स में हमने देखा था कि जैसे ही आपको कोरोना होता है सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है वो आपका लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, यानी ना ही आपको टेस्ट आता है और ना ही कोई स्मेल आती है। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रेवलेंट है। जितने भी लोगों को कोविड हुआ है उन्होंने शुरुआत से लेकर एंड तक ये फेस किया है, किसी ने माइल्ड और किसी ने हायर लेवल पे। तो जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारे घर में मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की लॉस ऑफ स्मेल बहुत लंबे टाइम के लिए रही थी। लॉस ऑफ टेस्ट 4-5 दिनों के लिए थी, बट जो स्मेल है वो बहुत सारे दिनों के लिए चली गई थी। मतलब मोर देन अ मंथ हमें स्मेल नहीं आ रही थी, एंड ये बहुत ही धीरे धीरे वापस आई थी। बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम और भी नोट किया जा रहा है, वो है मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये कौन सा सिंड्रोम है इसके बारे में पूरी डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि चोक में जो कॉमन एक बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है उसे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कह रहे हैं। यहाँ पर आप बस ये समझ सकते हैं कि बॉडी के कई ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन स्वेल या इन्फ्लेमेट कर जा रहे हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर और बहुत सारे ऐसे ही ऑर्गन्स, वो उसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग खराब हो जा रही है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ देखने को मिल रही है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें इसका असर हो रहा है ओमिक्रॉन का, उन बच्चों में एक जैसे बाकिंग कफ, यानी जैसे डॉगीज खांसते हैं ना, उस तरीके की कफ की जो साउंड है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक नया सिम्टम है जो कि बच्चों में जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि कई बच्चों में देखने को मिल रहा है। 5 साल से छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और यहाँ तक डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्रूप की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग यूएस में बहुत ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं, इसे एक अपसर्ज आया है जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं छोटे बच्चों में कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसके। इसके पहले वाले जो वेरिएंट आ रहे थे उसमें बच्चों के ऊपर इतना असर नहीं होता था, लेकिन ये जो वेरिएंट है जब से 2 साल हुए हैं तब से जो बच्चों के अंदर जो केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और एक अचानक से स्पाइक देखी गई, इसीलिए आजकल ये कॉज ऑफ कंसर्न बन रहा है। तो आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जब भी आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, तो जो क्लीनलीनेस और हाइजीन जितनी फॉलो करनी चाहिए वो पूरी फॉलो करिए। घर आने के बाद अपने पूरे ड्रेस को चेंज करिए, एक हो सके तो एक बात लीजिए, नहीं तो फिर अपने आप को अच्छे से क्लीन करिए। फेस, हैंड, जितने भी एक्सपोज पोर्शन है वो आप क्लीन करिए, और जो भी चीज़ें आपने बाहर पहनी हुई थी वो सब दोबारा घर आने के बाद चेंज करिए, क्योंकि ये आपके ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब जो सिवियरिटी है बच्चों में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हें तो हमने ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया है, पर छोटे बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन उनकी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। तो आप इस बात को जितना ज़्यादा अहमियत देंगे उतना आपके बच्चे सेफ हो सकते हैं।
तो जितनी भी मेहनत आपने अभी पिछले 2 सालों में की है उसे जारी रखें। आप कोरोना को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। कोरोना के किसी भी वेरिएंट को लाइटली लेना एक समझदारी नहीं है। इसके पहले भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि अचानक से 1-2 हज़ार केसेस से कब लाखों और मिलियंस केसेस हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और आजकल जिस तरीके से रैपिडली ग्रो कर रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केसेस, उसके हिसाब से हमें ये बिल्कुल अपने आप से तैयार ही कर लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वेरिएंट भी उसी तरीके से बढ़ सकता है जैसे डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखें और घर से तभी बाहर निकले जब बहुत ज़रूरी है। ऑफिसेज भी वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए हैं ज़्यादातर, और जैसे यहाँ दिल्ली में और गुड़गांव में तो कर्फ्यू स्टेट भी लगा दिया गया है कि जैसे वीकेंड्स पे कर्फ्यू है और साथ में इवनिंग में 5 बजे के बाद से यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ही भले के लिए, इन्हें जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें, और जब बाहर जा रहे हैं तो वो सारी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस फॉलो करें। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके जो सिम्टम्स हैं या फिर उसका जो असर है बहुत माइल्ड है, लेकिन इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि ये कितनी स्पीड से फैलता है, ये अभी तक जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। इसलिए ये ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप तब तक अपना और आपके बच्चों का भी बहुत ध्यान रखिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ओमिक्रॉन से रिलेटेड। तब तक आप मेरे चैनल पे अवेलेबल प्रेगनेंसी, बेबी केयर, पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए और हमारे इन वीडियोस को बाकी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी और हेल्प हो सके। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। चैनल को आप बाकी भी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट और रेडिट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द सेम नेम योर बेबी वी केयर। और साथ ही साथ हमें मिल सकते हैं आप हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक बाय बाय।